बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। सरसों का साग जो मैं कहती हूँ घर के पड़ोसी भी आपसे मांग के खाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है और बहुत ही आसान तरीके से आपको ये रेसिपी मैं बताने वाली हूँ कि देख के दिल खुश हो जाएगा कि इतने कम वक्त में और कितनी ही मज़ेदार हमारा सरसों का साग बिल्कुल ही चटपट में बन के तैयार हो जाएगा। कोई मेहनत नहीं आपको करनी पड़ेगी। ये देख सकते हैं आपने आज ये तरीका नहीं करना कि आपने शेखर में इसको ग्राइंड नहीं करना। बिल्कुल आसान तरीके से आज बनाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ना कि 2 किलो साग लिया है। आपको साफ़ तरीके से समझाती हूँ कि 2 किलो साग लिया है और 1 किलो मैंने पालक ली है और आधा किलो बाथू लिया है। इन सब को मैं साफ़ करने के बाद आपको दिखाती हूँ। मैं एक ही बर्तन में सबको काट लूँगी, ठीक है। तो ये आपको दिखा दिया बाज़ार से लाते सबसे पहले आपको दिखाया है। ये मैंने काट लिया और इसको अच्छे से धो लिया है। अब इसको ना मैंने ये एक पतीला है जिसमें रखा है मैंने, और ये थोड़े से मैंने ना पत्ते काटे नहीं हैं। इसलिए नहीं काटे कि क्योंकि ये मलाई की तरह हमारे अंदर रेशेदार साग बनेगा, बहुत ही मज़े का बनेगा और ये अलग-अलग नहीं होगा, ठीक है। इसको अच्छे से धो के मैं ऐसे तसले में डाली जाऊँगी। तो इस तसले में मैंने ना पहले से ही 2 से 3 गिलास पानी डाल लिया था, ठीक है। आपने देख लिया था। तो ये मैं सारा साग इसमें डाल दूँगी। ऐसे ही अच्छे से धो लेंगे। आपने भी 2 से 3 पानी इसको अच्छे से धो लेना है। मैं साथ साथ धोए भी जा रही हूँ क्योंकि पानी छोड़ा हुआ है नल का खुला। तो ये मेरा कंप्लीट धुल गया और मैंने पतीला भर लिया है। नीचे से चूल्हा भी चला दिया है और इसको ढाँप के रख दूँगी पकने के लिए। पकने के बाद देखते हैं। ये देखिए मैंने पूरे 20 मिनट इसको चूल्हे पे पकाया है, ठीक है। तो ये मेरा पानी बिल्कुल ही खुश्क हो चुका है और अंदर तक से पक चुका है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पक गया है। कुछ भी ज़रा सा भी कच्चा नहीं है, ठीक है। आपने पूरा 20 मिनट पकाना है कि हाथ लगाते ही वो बिल्कुल मलाई की तरह बन जाए। अब मैं ऐसे ही चम्मच के साथ इसको करेंगे। अगर आपके साथ दूसरा जिसके से मिक्स करते हैं वो है तो आप उससे भी कर सकते हैं। मेरे साथ पास चम्मच है, मैं चम्मच के साथ ही आसानी के साथ कर लूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 5 से 6 मिनट लगेंगे। आपके सामने ये देखना। तो इसी तरीके से मैं सारा कर लूँगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। रेसिपी खुद भी बनाया करें। ये बहुत ही मज़े की बनने वाली है हमारी माशाल्लाह। ये देखिए चटपट में मेरा बन चुका है, बिल्कुल मलाई की तरह। इसमें मैंने कोई चीज़ नहीं ऐड की। अब थोड़ा सा ना मैं आटा ऐड करूँगी क्योंकि जो थोड़ा सा पानी के ज़र्रे बीच में होते हैं ना वो भी इसके साथ मिक्स हो जाएंगे, वहाँ आटा आ जाएगा। इसलिए आटा डालते हैं कि पानी नज़र नहीं आता इसमें। एक होता है ना साग जिसमें पानी अलहदा हो जाता है और साग अलहदा हो जाता है। जब आटा डालते हैं ना तो ये मसला नहीं होता हमारे साग में। जो भी मेरी वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए करें, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आपने ऐसे ही इसको मिक्स करते जाना है। ये तो हमारा हो गया रेडी अच्छे से, ठीक है। इसी तरह इसे मिक्स करके मैं नीचे कर दूँगी और इसका मसाला तैयार करते हैं। यहाँ मैंने 1.5 सारी सब्ज़ी मिर्चें ली हैं, इनके 2-2 पीस कर लूँगी। ये सारा मसाला इसी तरह मैं ना थोड़ा सा बारीक, इतना ज़्यादा भी नहीं बारीक करूँगी क्योंकि इसको शेक करना है मैंने। यहाँ अदरक लिया है मैंने 2 गुठलियाँ। अदरक भी मैंने 1.5 सारा लिया है और लहसुन की 1 गुठली मैंने जिसको साफ़ कर लिया था। इस साइज़ में हम बारीक पीस कर लेंगे इसके अदरक के। और यहाँ 2 अदद टमाटर लिए और लहसुन देख सकते हैं आपको मैंने 1 गुठली साफ़ की है माशाल्लाह। लहसुन अदरक मैं ज़्यादा डालूँगी इसमें। इस जग में मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया था पहले से। तो इसमें जो जो मसाला मैंने आपके सामने काटा वो सारा इसमें ऐड कर दूँगी और इसी दौरान ही इसको ना हम शेक कर लेंगे। टमाटर भी काट के ऐड कर दूँगी। शेक करके अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप,
माशाल्लाह। यहाँ मैंने आधा कप घी का लिया है और उसमें एक चुटकी, बिल्कुल एक चुटकी ज़ीरा डाला है मैंने, सफ़ेद ज़ीरा जो है वो ऐड किया है खुशबू के लिए। और उसी के साथ ही ये जो मैंने मसाला है शेक किया इसको ऐड कर दूंगी। डालते वक्त ही इतनी खूबसूरत खुशबू आई है और इतनी मज़े की खुशबू आई है ना, मैं बता नहीं सकती। यहाँ मैंने खुश्क धनिए का पाउडर लिया है 1 चम्मच, हल्दी ली है ½ टी स्पून, रेड मिर्च भी ली है ½ टी स्पून, ये कश्मीरी रेड मिर्च है। और यहाँ मैंने कुटी हुई साबुत रेड मिर्च ली है और नमक का 1 चम्मच लिया है। ये ऐड करने के बाद अच्छे से इसकी मिक्स करेंगे और उतनी देर तक पकाना है कि हमारा घी और मसाला बिल्कुल अलग-अलग नज़र आए। उतनी देर तक अपने पकाते ही रहना है। ये देख सकते हैं हमारी बनाई कंप्लीट हो रही है। बिल्कुल आसान तरीके से आप घर में बनाएं। मैं कहती हूँ मोहल्ले वाले लोग मांग के खाएंगे आपसे। जो कहते हैं ना एक दिन साग पकाया तो दूसरे दिन नहीं खाते, तो मैं कहती हूँ वो भी कहेंगे नहीं, डेली साग बनाएं आप। एक दिन बना के आप 6 दिन भी चला सकते हैं। इस तरह का बनाए कि मांग मांग के खाएं आपसे। ये जो मैंने साग उसको किया हो था तो इसमें डाल देंगे। बनाई हमारी अच्छी से हो गई थी मसाले की, आप देख सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कलर भी बहुत ही मज़े का आ चुका है और देख सकते हैं आप। मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। माशाल्लाह हमारा जो सरसों का साग बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारा कलर भी आ चुका है हमारा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना है आपने, ठीक है। यहाँ मैंने ढेर सारा सब्ज़ धनिया कटा हुआ ऐड कर दिया है। आपके पास है तो डाल सकते हैं वरना मिस कर दें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान देखे। बहुत ही मज़े की हमारी ये रेसिपी सरसों का साग बन के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप। यहाँ मैं आपके पास मक्खन है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास देसी घी है मैंने वो ऐड कर लिया है। वीडियो अच्छे लगे तो दुआ में ज़रूर याद करना। उल्फत प्रवीण को दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।